हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ पुनीत शर्मा एंड वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 जियोग्राफी चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज क्या होते हैं, चलो डिस्कस करते हैं। रिसोर्सेज ऑल मटेरियल्स अवेलेबल इन अवर इन्वायरमेंट विच सेटिस्फाई आवर नीड्स आर कॉल्ड एज रिसोर्सेज। कि हर वो मटेरियल, हर वो थिंग्स जो हमारे वातावरण में पाया जाता है और वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, उसे हम रिसोर्सेज कहते हैं। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, वैल्यू मीन्स वर्थ, कि हर रिसोर्सेज की कुछ वैल्यू होती है, वैल्यू मतलब कीमत। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू एंड सम डू नॉट, कि किसी किसी रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू होती है और किसी रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, मेटल्स मे हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, अ ब्यूटिफुल लैंडस्केप मे नॉट, बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जो मेटल्स होते हैं जैसे कि आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, उनकी इकोनॉमिक वैल्यू मतलब कि पैसे के लिहाज से देखें तो वो बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं। लेकिन जो ब्यूटीफुल लैंड्सकेप मतलब कोई सीनरी हो गई, जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं, ब्यूटीफुल सनसेट का व्यू देखते हैं, तो उसकी कोई भी कीमत नहीं होती है। लेकिन वो दोनों जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं और दोनों क्या करते हैं, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम। कुछ रिसोर्सेज क्या होते हैं, टाइम के साथ साथ जो है उनकी वैल्यू बढ़ती है। योर ग्रैंड मदर्स होम रेमडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टूडे। ग्रैंड मदर्स यानी कि दादी जी की जो होम रेमेडी, मतलब कि कहते हैं ना कि दादी माँ के नुस्खे या नानी माँ के नुस्खे, यानी कि अगर किसी को ज़ुकाम हो जाता है कहते हैं कि काढ़ा बना के दे दो, या फिर किसी को पेट में दर्द होती है कि कहते हैं कि हाँ भाई उनको अजवैन दे दो। तो जो देसी नुस्खे जो होते हैं तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है आज के ज़माने में। लेकिन इफ़ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय ए मेडिकल फर्म टुमारो, दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल। लेकिन अगर हम उनके नुस्खों को अगर किसी मेडिकल फर्म को दें और वो उनको बेच देंगे हम उनके नुस्खों को, तो क्या होगा, उनके नुस्खों की इकोनॉमिक वैल्यू बन जाएगी। और जो हमारा नुस्खा जो है आगे उसकी दवाई बनाई जाएगी, अगर पूरी मार्केट में आएगी तो हमारा एक पेटेंट बन जाएगा और वो क्या है, इकोनॉमिकली वैल्यू आ जाएगी उसकी, और हमको उनकी क्या मिलेगी, पेमेंट मिलेगी। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज। कि टाइम और टेक्नोलॉजी दो एक ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो क्या करते हैं, एक थिंग्स को, सब्सटेंस को रिसोर्स बनाते हैं। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। और दोनों टाइम और टेक्नोलॉजी किससे रिलेट करते हैं, इंसान की ज़रूरत से रिलेट करते हैं। पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। और जो पीपल है मतलब कि हम लोग जो हैं, हम भी क्या है, इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हैं। इट इज़ देयर आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। अब क्या है कि जो हमारे आइडियाज़ होते हैं, नॉलेज होती है, इन्वेंशन करते हैं हम, डिस्कवरीज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज जो हैं बनाए जाते हैं। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर रिसोर्सेज। जैसे जैसे हम डिस्कवरी से इन्वेंशन करते जाते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे है, डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग। कि जब फायर की डिस्कवरी हुई थी, अर्ली मैन्स ने जब फायर डिस्कवर किया था, उसके बाद क्या हो गया कि कुकिंग करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, ठीक है, खाना पका के खाना स्टार्ट कर दिया, नहीं तो वो कच्चा ही खा जाते थे। इन्वेंशन ऑफ व्हील रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जब व्हील का इन्वेंशन, जब पहिए का आविष्कार हुआ था, इन्वेंशन हुई थी व्हील की, तो उसके बाद क्या हो गया, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी था जो, वो उसके बाद जो है इन्वेंट हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर जनरली क्लासीफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। अगर हम जनरली बात करते हैं तो रिसोर्सेज कितने कैटेगरीज के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, और थर्ड है ह्यूमन रिसोर्सेज। अब हम इसको एलेबोरेशन करके पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन साथ पढ़ेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं और ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो फर्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड are used without much modification are known as natural resources. For example, air, water, soil, minerals are the examples of natural resources. अब क्या है कि नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि हमको इन्वायरमेंट से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं,
और हम उनको यूज़ करते हैं बिना किसी मॉडिफिकेशन के, बिना किसी चेंज लाए हुए। जैसे हवा है, आसमान में हवा है, वातावरण में, हम उनको डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं। नदियों में पानी बह रहा है या झरनों में पानी है, हमको डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं। सॉइल का डायरेक्ट यूज़ करते हैं, जो मिनरल्स मिलते हैं हमको डायरेक्ट यूज़ करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। अब नेचुरल रिसोर्सेज को हम डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़, ओरिजिन, रिन्यूएबिलिटी और एग्जॉस्टिबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। किस बेस पे हम उनको ग्रुप करते हैं कि किस लेवल पर डेवलप हो रहे हैं या हम उनको कैसे यूज़ कर रहे हैं, उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, कैसा ओरिजिन हुआ है उनका, कैसे अपने आप को ओरिजिनेट कर रहे हैं। रिन्यूएबिलिटी, वो अपने को रिन्यू कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब कि ख़त्म हो रहे हैं कि अपने को रिन्यू कर रहे हैं। या फिर डिस्ट्रीब्यूशन, किस जगह पे कैसा रिसोर्सेज पाया जाता है। नेचुरल रिसोर्सेज आर आल्सो कॉल्ड फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं हम उनको फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर भी कहते हैं, क्योंकि हमको नेचर की तरफ से वो फ्री मिलता है। अब फर्स्ट है नेचुरल रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ देयर डेवलपमेंट एंड यूज़। जो फर्स्ट टाइप है नेचुरल रिसोर्स की, वो है लेवल ऑफ देयर डेवलपमेंट के हिसाब से देखेंगे या फिर यूज़ के हिसाब से देखेंगे नेचुरल रिसोर्स कितने टाइप का होता है। वो होते हैं दो टाइप के, एक्चुअल रिसोर्स और पोटेंशियल रिसोर्स। एक्चुअल रिसोर्स क्या होते हैं? दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन, दीज रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इन द प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल कोल इन जर्मनी, पेट्रोलियम इन द वेस्ट एशिया। कि वो रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी हमको पता होती है और जिन रिसोर्सेज को हम प्रेजेंटली यूज़ करते हैं, क्योंकि हमको क्वांटिटी पता है और उनको हम आज के ज़माने में यूज़ करते हैं, प्रेजेंट यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम कोल लेते हैं, जैसे जर्मनी में कोल है या फिर वेस्ट एशिया में पेट्रोलियम पाया जाता है। तो इनकी क्वांटिटी हमको पता है कि कितनी तादाद में ये है, कितने क्वांटिटी है, और हम इनको क्या करते हैं, आज यूज़ करते हैं, मतलब प्रेजेंटली यूज़ करते हैं। अब पोटेंशियल रिसोर्स क्या होते हैं? दोज रिसोर्सेज हुज एंटायर क्वांटिटी मे नॉट बी नोन, these are not being used at present and could be used in the future, for example the uranium in Ladakh। कि पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनकी हमको पूरी क्वांटिटी नहीं पता है और उनको हम प्रेजेंटली यूज़ नहीं करते हैं, उनको हम फ्यूचर में यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे है यूरेनियम, जो कि लद्दाख में पाया जाता है। इसकी हमको क्वांटिटी नहीं पता है, सिर्फ ये पता है कि लद्दाख में यूरेनियम पाया जाता है, इसलिए हम इसको प्रेजेंटली यूज़ नहीं कर रहे, इसको हम फ्यूचर में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। नेक्स्ट टाइप है नेचुरल रिसोर्सेज की ओरिजिन के बेस पे। तो ओरिजिन के बेस पे है बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्सेज। तो बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं? इट इंक्लूड्स ऑल द लिविंग थिंग्स, फॉर एग्जांपल प्लांट्स एंड एनिमल्स। कि बायोटिक रिसोर्सेज क्या हो गए? वो रिसोर्सेज जिनमें की जान होती है, जो कि सारे लिविंग थिंग्स जो हैं वो बायोटिक रिसोर्सेज में आते हैं। जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इवन कि ह्यूमन बींग्स, वो भी बायोटिक रिसोर्सेज में ही आते हैं। अबायोटिक रिसोर्स कौन से हो गए? इट इंक्लूड्स ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स। कि अबायोटिक सोर्स हो गए जिनमें कि नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं, फॉर एग्जांपल सॉइल, रॉक्स, मिनरल्स। थर्ड टाइप है नेचुरल रिसोर्स की ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी या फिर एग्जॉस्टिबिलिटी। तो रिन्यूएबिलिटी या एग्जॉस्टिबिलिटी के तौर पे देखा जाए तो रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज या फिर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? दोज रिसोर्सेज विच कैन गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली are called as renewable resources. They also called as inexhaustible resources। कि वो रिसोर्सेज जो अपने आप को रिन्यू कर लेते हैं, ठीक है, तेज़ी से जो अपने आप को रिन्यू करते हैं, उनको बोलते हैं हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और उनको इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज भी कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल सोलर एंड विंड एनर्जी, इनको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं, क्योंकि सूरज जो है रोज़ चढ़ता है, रोज़ सनराइज होता है, तो ये अपने आप को इवन कि 8 आवर्स के बाद ही अपने आप को रिन्यू कर लेता है। विंड एनर्जी, हवा जो है रोज चलती है। अब नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज क्या हैं? दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक, वंस द स्टॉक्स आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड, आर कॉल्ड एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दे आर आल्सो कॉल्ड एज एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। कि वो रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी हमारे पास लिमिटेड है, ठीक है, लिमिटेड स्टॉक में हमारे पास प्रेजेंट है, और जिनको अगर हम एक बार ख़त्म कर लें, एग्जॉस्ट कर लें, ठीक है, उन जिस स्टॉक को हम एक बार एग्जॉस्ट कर लें, और उनको अपने आप को रीजनरेट करने के लिए हज़ारों लाखों साल लग जाएंगे, रीजनरेट करने के लिए काफ़ी लंबा समय लगेगा, तो वो उनको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और उनको हम
एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज भी कहते हैं, क्योंकि जब एक बार वो ख़त्म हो जाए तो उनको काफ़ी लाखों साल भी लग सकते हैं अपने आप को रिन्यू करने के लिए। तो एग्जाम्पल के तौर पे है यहाँ पे कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। फिर नेक्स्ट टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से देखेंगे हम तो दो रिसोर्सेज हैं, यूबिक्टस और लोकलाइज्ड। यूबिक्टस सोर्सेज आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ, लैंड, वाटर, एयर आर यूबिक्टस रिसोर्सेज। कि यूबिक्टस रिसोर्सेज क्या होते हैं? वो रिसोर्सेज जो कि आपको पृथ्वी पे हर जगह पे पाई जाएं, जिनमें कि आपकी ज़मीन आती है, पानी आता है, हवा आती है। और लोकलाइज्ड रिसोर्सेज कौन से होते हैं? लोकलाइज्ड मतलब लोकलाइज्ड, अगर आप देखते हो LOCAL लोकल, ठीक है। तो वो रिसोर्सेज कौन से हैं? जो कहाँ पे पाए जाए? सर्टन प्लेसेस में, ठीक है। लोकलाइज्ड रिसोर्सेज आर फाउंड ओनली इन सर्टन प्लेसेस लाइक कॉपर एंड आयरन ओर। कि वो रिसोर्सेज जो एक पर्टिकुलर प्लेस में पाए जाते हैं उनको बोलते हैं लोकलाइज्ड रिसोर्सेज, जैसे कि कॉपर है, आयरन ओर है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड आल्टीट्यूड। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वली बिकॉज दीज फैक्टर्स डिफर सो मच ओवर द अर्थ। कि वो नेचुरल रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिपेंड रहती है नेचुरल फैक्टर्स की, जो फिजिकल फैक्टर्स है उस पर डिपेंड रहती है कि क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर्स होगी? जैसे कि आपका हो गया प्लेन्स हो गए, ठीक है। प्लेन्स में जो रिसोर्सेज पाए जाते हैं वो प्लेट्यूज़ में नहीं पाए जाते। जैसे मिनरल रिसोर्सेज होते हैं, कोल हो गया, आयरन ओर हो गया, कॉपर हो, तो ये आपका प्लेट्यूज़ में पाए जाते हैं। जो वाटर रिसोर्स है आपका वो जो हमारे इंडिया के ईस्टर्न रीजन में पाए जाते हैं, और कुछ रिसोर्सेज डेजर्ट में पाए जाते हैं। डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट रिसोर्सेज पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट है आपका ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। समटाइम्स नेचुरल रिसोर्सेज बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज। कि कभी कभी क्या होता है कि नेचुरल रिसोर्सेज तभी रिसोर्सेज बन पाते हैं जब उनकी ओरिजिनल फॉर्म को चेंज किया जाए। आयरन ओर वाज नॉट अ रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। कि जो आयरन ओर जो है वो एक रिसोर्स नहीं है जब तक कि हम उसमें से आयरन को निकाल ना पाएँ। पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिड्स, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजी इज आल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। कि लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि नेचुरल रिसोर्स जो होते हैं उनसे क्या बनाते हैं? बिल्डिंग्स बनाते हैं, पुल बनाते हैं, रोड बनाते हैं, मशीनरी बनाते हैं, इवन की गाड़ियाँ भी बनाते हैं, जिसको क्या कहते हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, जो एक नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करके बनाया जाता है। और जो टेक्नोलॉजी है वो भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज ही कहा जाता है। अब ह्यूमन रिसोर्स क्या होते हैं? पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी। दैट इज़ वाई ह्यूमन बींग्स आर अ स्पेशल रिसोर्स। कि पीपल्स क्या करते हैं? नेचर का बेस्ट यूज़ करते हैं रिसोर्सेज बनाने के लिए। और वो क्या यूज़ करते हैं? अपने नॉलेज को यूज़ करते हैं, स्किल को यूज़ करते हैं, जो टेक्निक होती है टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं साथ में। और इसलिए कहा जाता है कि जो ह्यूमन बींग्स है वो एक स्पेशल रिसोर्स है। नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट, रिसोर्स डेवलपमेंट। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। कि जो एजुकेशन और हेल्थ जो होती है वो इंसान को एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनाती है। कैसे? इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल्स सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज़ नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। कि इंसान की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, उसकी स्किल को इम्प्रूव करना, ताकि वो एक अच्छा रिसोर्स बना सके, उसे हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है रिसोर्स कंजर्वेशन। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। कि हमको रिसोर्सेज को केयरफुली ध्यान से यूज़ करना है और उसको टाइम देना है कि वो अपने आप को रिन्यू कर सके, उसको कहते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। लास्ट टॉपिक है इस लेसन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड आल्सो कंजर्व दैम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कि हमको ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसको बैलेंस लेके चलना पड़ता है कि किस रिसोर्स को हमको कम यूज़ करना है, किसको ज़्यादा यूज़ करना है, तो उसको एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है। उसको बचा के रखना है किसके लिए? फ्यूचर के लिए। उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देयर आर मैनी वेज टू कंजर्व रिसोर्सेज। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाई रिड्यूसिंग
कंजम्पशन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग दैम, कि रिसोर्सेज को कंजर्व करना बहुत ही ज़रूरी है। हर पर्सन को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कैसे कंट्रीब्यूट करेगा? रिड्यूसिंग कंजम्पशन, यानी कि कम से कम कंज्यूम करो रिसोर्सेज को, अगर हो सके तो रिसाइकल करो, हाँ अगर हो सके तो उसको रीयूज़ भी कर लो। द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड्स। अब क्या है कि जो हमारे प्लानट, जो हमारा प्लानट अर्थ है, उसका जो फ्यूचर है वो किसके हाथों में? वो हमारे ही हाथों में है कि हम उसको कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं। जो उसका लाइफ, जो हमारी अर्थ पे लाइफ है, उसको हम कैसे जो है अच्छे से मेंटेन करेंगे ताकि जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो है नेचर का वो अच्छे से काम कर सके। देयरफॉर इट इज़ अवर ड्यूटी टू एंश्योर दैट, इसलिए हमारी ड्यूटी बनती है, क्या ड्यूटी बनती है हमारी? ऑल रिसोर्सेज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, कि हर ऑल यूजेज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, कि हमको हर एक रिन्यूएबल रिसोर्स को ऐसे यूज़ करना है कि वो सस्टेनेबल है, मतलब कि उसको हम केयरफुली यूज़ करेंगे और कोशिश करेंगे इसको हम फ्यूचर के लिए भी बचा सकें, चाहे वो रिन्यूएबल रिसोर्स क्यों ना हो। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज़ कंजर्व्ड, कि जो भिन्नता है हमारी अर्थ पे ज़िंदगी की, उसको भी बचा के रखना है। द डैमेज टू नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम इज़ मिनिमाइज, कि कोशिश करनी है कि नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम को डैमेज होने से कम जो है डैमेज हो सके। अपने से पूरी कोशिश करनी है कि जो नेचुरल इन्वायरमेंट है हमारा वो कम से कम डैमेज हो सके, मतलब कि लैंड डिग्रेडेशन को रोकना है, सॉइल पोल्यूशन को रोकना है, ऑल टाइप्स ऑफ पोल्यूशन को रोकना है। सो एवरीबॉडी, ये था हमारा 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का रिसोर्सेज, ये यहाँ पे ही कंप्लीट होता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बाकी फ्रेंड्स को भी शेयर करो, ताकि जो है मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और ज़्यादा आपके लिए वीडियोस बनाऊं। बाय, टेक केयर।